नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पावर के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी का। आज है 17 जनवरी 2021 और हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पहली टैक्सी हवाई सेवा भारत के किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी चंडीगढ़ और हिसार के बीच अभी अभी पहली टैक्सी हवाई सेवा का शुरुआत हुआ है। चलिए इसके संदर्भ में हम लोग कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। यह उड़ान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना किस योजना के द्वारा? उड़ान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना, उड़े देश के आम नागरिक, इस योजना का नाम है उड़े देश के आम नागरिक के तहत हरियाणा से हिसार तक शुरू की गई है। और हरियाणा की बात है तो हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। और हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर और वहाँ के राज्यपाल का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। इतनी बातें आप इसके संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में खोजी गई काले रंग और नारंगी रंग की चमगादड़ की नई प्रजाति का क्या नाम है? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 1, यानी मायोटिस निम्बेसिस। हाल ही में खोजी गई काले और नारंगी चमगादड़ की नई प्रजाति का नाम मायोटिस निम्बेसिस है। क्या नाम है? मायोटिस निम्बेसिस। इसके संदर्भ में इतनी बातें आप लोग ध्यान में रखें। चलिए हम लोग मुख्य बातें देखते हैं इसके संदर्भ में। इसके संदर्भ में मुख्य बातें हैं, इस चमगादड़ को पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी, किस देश में? गिनी में खोजा गया था। इसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों के तहत वर्गीकृत किया गया है। चमगादड़ का नाम गिनी के निम्बा पर्वत के नाम पर रखा गया है। किस पर्वत के नाम पर रखा गया है? निम्बा पर्वत के नाम पर रखा गया है। गिनी के राष्ट्रपति अल्फा कोंडे। गिनी के राष्ट्रपति कौन है? अल्फा कोंडे। और गिनी का मुद्रा क्या है? फ्रॉन्क है। इतनी सी बात आप इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने, किसने? केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के कौन से चरण की शुरुआत की है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका हो जाएगा आंसर तीसरा, यानी कि तीसरे इस चरण की शुरुआत हुई है। इस संदर्भ में हम लोग कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ बातें इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा लागू किया गया था? NSDC के द्वारा लागू किया गया था। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के क्रियान्वयन की देखभाल कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अभी वर्तमान में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, कौन? महेंद्र नाथ पांडे उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री हैं। तो इस प्रश्न के संदर्भ में इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने नीति आयोग के साथ भागीदारी सुनिश्चित की है? अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, स्नैपडील। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट। हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने नीति आयोग के साथ भागीदारी सुनिश्चित की है। अब ये भागीदारी सुनिश्चित की है तो क्यों की है, आइए देखते हैं। तो हाल ही में एक बार कंपनी, ये कंपनी है ई कॉमर्स कंपनी, इन्होंने फ्लिपकार्ट जो कंपनी है, इन्होंने जो है गठजोड़ किया है नीति आयोग के साथ महिला उद्यमिता मंच के सुधार के लिए। किस लिए किया है? महिला उद्यमिता मंच के सुधार के लिए नीति आयोग के साथ भागीदारी की है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन हुआ था 13 अगस्त 2014 को। यह योजना आयोग को समाप्त करके, किस आयोग को समाप्त करके? योजना आयोग को समाप्त करके बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री जो हैं वही इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और CEO का नाम है अमिताभ कांत। कभी कभी ये सारे प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान में रखें। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 में भारत की रैंक क्या है? तीसरा, चौथा, छठा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर पे, चौथा। तो हाल ही में जो स्कोर कार्ड जारी की गई है डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड, इसमें भारत का रैंक चौथा है। चलिए इसके संदर्भ में कुछ बातें हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए आप, डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स के द्वारा जारी किया जाता है।
पहले स्थान पर इसमें चीन है, दूसरे स्थान पर अजरबैजान और तीसरी रैंक पर इंडोनेशिया, चौथे स्थान पर भारत है। इतनी सी बात आप इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति, कहाँ के नए राष्ट्रपति? किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सदर जापारोवा। किसे चुना गया है? सदर जापारोवा को चुना गया है। चलिए हम लोग चलते हैं इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देखते हैं। तो कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। सदर जापारोवा क्या है? इससे पहले किर्गिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है। और किर्गिस्तान मध्य एशिया का, कहाँ का? मध्य एशिया का एक भूभाग वाला देश है जिसकी सीमा कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान से लगती है। ये 3 देशों से इसकी सीमा लगती है और यहाँ की मुद्रा स्वम कहलाती है। तो इतनी सी बात आप इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन द्वारा पहली भारतीय 9mm मशीन पिस्टल विकसित किया गया है? आयुध निर्माण बोर्ड, DRDO, भारत डायनामिक लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम। तो ये है DRDO। इसका आंसर क्या हो जाएगा? DRDO। तो हाल ही में DRDO ने द्वारा पहली भारतीय 9mm मशीन पिस्टल विकसित किया गया है। चलिए इसके संदर्भ में हम लोग कुछ बातें देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, DRDO ने हाल ही में आर्मी इन्फेंट्री स्कूल महू के सहयोग से पहली भारतीय 9mm मशीन पिस्टल विकसित की है। DRDO है, तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान समय में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। तो इतनी बात आप इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौन सी योजना? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए कितने करोड़ रुपए प्रदान किए हैं? आंसर है यहाँ पे 980 करोड़, दूसरा है 1000 करोड़, 250 करोड़, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 980 करोड़। तो हाल ही में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 980 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए, यह योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? वर्ष 2015 में शुरू की गई थी, जिसका देखभाल कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और इसका पहला चरण 2015 में, दूसरा चरण 2016 में, और ये दूसरा चरण जो था 31 मार्च 2020 तक था। तो बीच में जो है कोरोना वायरस के आ जाने के कारण इसे रोक दिया गया था। तो इन्हीं चरण को पुनः चालू किया गया है। तो ये चरण जो है, कितना चरण है? तीसरा चरण। ठीक है, तीसरे चरण की शुरुआत हुई है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड, डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ब्रेकआउट इकोनॉमी। इनके द्वारा, ये संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ मुख्य इसके बातों को, कुछ मुख्य बातों को हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। स्कोर कार्ड में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर अजरबैजान और तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया मौजूद है। तो इतनी सी बात आप इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा सशस्त्र बल के जवानों को 2018 के फैसलों के दायरे से छूट देने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर किया है? ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा सशस्त्र बल के जवानों को 2018 में दिए गए फैसले के दायरे से छूट देने का जो है याचिका दायर किया है। इतनी सी बात आप इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग देखते हैं इसके कुछ मुख्य बातों को। इसके कुछ मुख्य बातों में, संविधान के अनुच्छेद 33 केंद्र सरकार को रक्षा कर्मियों के अधिकारों को संशोधित करने की अनुमति देता है। क्या करने की अनुमति देता है? संशोधित करने का अनुमति देता है। अनुच्छेद 33 2018 में हुए फैसले के संबंध में जो है ये रक्षा मंत्रालय, गलत लिखा गया है, ये रक्षा मंत्रालय, कौन सी मंत्रालय? रक्षा मंत्रालय के द्वारा
उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। क्या दायर की गई है? याचिका दायर की गई है। और अभी के रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। तो इसके ही द्वारा ये जारी किया गया होगा। ठीक है, तो इसके द्वारा ही ये किया गया होगा, याचना दायर की गई होगी। तो चलिए, आज के प्रश्न का श्रृंखला समाप्त होता है। मिलेंगे अगले प्रश्न के श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।